हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फाइनल की तैयारी हो रही है। चैप्टर का नाम है बदलती हुई संस्कृतियां। यहाँ बोलती हुई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बदलती हुई संस्कृतियां। तो मैंने सोचा कि यार अब इसको क्या ठीक करूं, क्योंकि फिर से पीडीएफ बनानी पड़ेगी। तो बदलती हुई संस्कृतियां, तो इसके मैंने क्वेश्चंस अपने नोट्स में डाले हुए हैं। 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। आप हेल्प गाइड ले लो मार्केट से, या आपकी मैडम के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी लिस्ट उठा लो। उनसे कम क्वेश्चन है और टू द पॉइंट है कि एग्ज़ाम के अंदर उनमें से पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ नोट्स को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में से यूरोपीय इतिहास की जानकारी हमें किन सूत्रों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 क्वेश्चन हैं। मानवतावादी शब्द किन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था। और सेकंड क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी के आरंभ में किन लोगों को मानवतावादी कहा जाता था। आंसर आप लोग पढ़िएगा। कोई भी वर्ड समझ में ना आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं कोर्स खत्म होने के बाद सिर्फ डाउट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, छापे खाने का आविष्कार कब और किसने किया था। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम छापे खाने का निर्माण किसने किया और क्या छापा। छाप लिखा है, क्या छापा, ठीक है। आंसर नीचे दिया हुआ है। बाइबल की बुक को छापा गया था, 150 प्रतियां उसकी छापी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, अरबों ने प्लेटो और अरस्तु को किन किन नाम से पुकारा। क्वेश्चन नंबर 6, मानवतावादी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे, उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल एंजेलो किन कर्म से अमर हो गए। अरे गलत यहां पर, किन कामों से अमर हो गए। किन कामों लिखो या किन कार्य से अमर हो गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है माइकल एंजेलो के योगदान का उल्लेख कीजिए। ओके, सेकंड करो। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य केंद्रीकृत व सौर मंडलीय सिद्धांत क्या थे, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेले का व्यक्तित्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉप स्वीकारोचित दस्तावेज क्या था। पॉप का स्वीकारोचित दस्तावेज क्या था। क्वेश्चन नंबर 13, वेनिस और जनेवा यूरोप के अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न थे। क्वेश्चन नंबर 14, रेनेसां व्यक्ति से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इटली के तटवर्ती बंदरगाहों के पूर्णतः जीवित होने के क्या मुख्य कारण हैं, बताइए। और इटली के नगरों का पुनरुत्थान बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, मर्चिसा इसाबेला दी इस्ते कौन थी, नीचे इसका आंसर है। ओके, अब आ जाइए 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पे। पूर्ण जागरण के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये रहा आंसर। और आंसर के बारे में फिर से मैं एक रिपीट करता हूं, 12th क्लास के भी बताया।
आप लोग को भी पॉइंट नंबर 1 देख रहे हो ना आप लोग, पॉइंट नंबर 1 लिखो आप, उसके बाद एक्सप्लेन करना है नीचे से, सामने से नहीं, कि एग्जामिनर को आपका पॉइंट साफ साफ दिखे। तो 2 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर, ये बाकी के पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स में, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबी विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स में, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैंने क्या किया है कि जब एडिटिंग करने बैठा मैं, तो मैंने इस पॉइंट को, ये मानवतावादी विचार के लक्षण निम्नलिखित थे, ये पॉइंट है, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं है, याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हैशटैग करके क्या है, पॉइंट है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और मैंने फिर सीरीज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर दिया, तो कोई नहीं, आप लोग देख लेना, समझ लेना। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। नीचे इसका आंसर। और मार्टिन लूथर कौन था, उसने पाप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, इसके पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांति क्या थी। कोपरनिकस के पृथ्वी के बारे में विचार क्या थे, किन वैज्ञानिकों ने उनके विचारों को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, मानवतावादी की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये ब्लू में जो मैंने लिखा हुआ है वो शब्दों का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण जागरण ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हुए। ठीक है, अब आ जाइए 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। यह है आपका आंसर। ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूं धीरे धीरे। परिणाम 8 मार्क्स का है, तो क्वेश्चन आंसर भी बड़ा होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 14वीं शताब्दी को पूर्ण जागरण काल कहना कहां तक उचित है। दूसरा क्वेश्चन भी उसको पढ़ लीजिएगा, इसके 3 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, ये खत्म। तो यहां आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 फाइनल की तैयारी देखते हुए, क्योंकि आप लोगों के 7 चैप्टर आ रहे हैं हिस्ट्री के, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, 199 रुपीज़, सारे नोट्स आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। और आप लोग एग्ज़ाम तक मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।